अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7। आपके पास क्या सवाल है? व्हाट आर द रूल्स फॉर दीज पैटर्न्स, ऑल्सो फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच पैटर्न। रूल ऑफ पैटर्न क्या है इन क्वेश्चंस में, और अगली 3 टर्म्स आपको बतानी है कि वो कौन सी आ रही हैं। तो हम करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम करते हैं ए पार्ट। ए पार्ट है आपके पास 50, 100, 150 एंड 200। 50, 100, 150 एंड 200। और अगली 3 टर्म्स हमें बतानी है, तो अगली 3 के लिए मैं यहाँ जगह छोड़ देती हूँ। एक के लिए जगह छोड़ दी मैंने, दूसरे के लिए और ये तीसरे के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमने ये चेक करना है इन क्वेश्चंस में कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाए। तो हम देखते हैं कि हमने रफ वर्क में हम करके देखते हैं। रफ वर्क आप बेशक यहाँ सामने ही कर दें कि 50 में हमने क्या ऐड किया कि 100 आया है। तो देखें 50 में अगर हम 50 ऐड करें तो ये क्या आता है 100। 5 + 5 10। 100 में क्या ऐड करें कि 150 आता है। तो 100 में 50 ऐड किया, ये ना हो 50 आप इस तरफ लिख दें, आप ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, यहाँ ज़ीरो लगा दिया करें। 100 में 50 ऐड करें तो क्या आता है 150। तो देखें हमने क्या किया, यहाँ 50 ऐड किया और फिर हमने 100 में फिर 50 ऐड किया। अब 150 में क्या ऐड करें कि 200 आता है। देखें 150 में हमने अगेन क्या ऐड किया 50। तो यहाँ पे एक ज़ीरो लगा दें, ये क्या होगा 0। 5 + 5 10, 1 कैरी गया, 1 + 1 2, ये आ गया 200। 200 में क्या ऐड किया कि नेक्स्ट नंबर आए। तो देखिए यहाँ पे भी हमने क्या किया ऐड 50। अब 200 में हम क्या ऐड करें, हमने हर एक में अगर 50 ऐड किया है तो 200 में भी 50 ऐड करेंगे। ये आ गया 0, 5 और ये आपके पास क्या आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे जब 50 ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 250। अब 250 में क्या ऐड करें कि नेक्स्ट नंबर आए। तो 250 में हमने फिर 50 ऐड किया, तो ये देखें यहाँ 0, 0, 5 + 5 10, 2 और 1 क्या आ गया 3, 300 आ गया। 300 में फिर हमने क्या ऐड किया कि नेक्स्ट नंबर आए। तो 300 में मज़ीद 50 ऐड किया, तो देखें ये आ गया 350। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हमारे पास आई हैं वो कौन सी है 250, 300 एंड 350। वैसे तो ये हमें ज़ुबानी भी पता था कि यही वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन फिर भी हम इसे सॉल्व करके ज़रूर चेक करते हैं। तो रूल ऑफ पैटर्न क्या आया, क्या रूल इसमें अप्लाई किया है। तो रूल इसमें क्या है कि एडिंग 50 टू प्रीवियस टर्म, पिछली टर्म में 50 को ऐड करते गए हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट 3 टर्म्स आपके पास क्या आ गई। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर हैं जी 250, 300 एंड 350। आप चाहें तो इस इन ब्लैंक्स में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, अगर लिखना चाहते हैं तो बेशक आप लिख दें। नेक्स्ट हम करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट आपके पास क्या है 180, 165, 150 एंड 135। और इसमें भी हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। अब देखें इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। इसके सॉल्यूशन में क्या है कि 180 है, उससे अगली टर्म है 165, उससे अगली टर्म है 150 और उससे अगली टर्म है 135। और अगली 3 टर्म्स हमें बतानी है 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर एक में से
इस टर्म को माइनस करते जाएंगे। अब देखिए 180 में से हम क्या माइनस करें कि 165 आए। अब देखिए 180 में से अगर मैं माइनस करती हूँ, सपोज़ कि 15 अगर मैं माइनस करती हूँ, ठीक है, तो देखिए यह 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, हम यहाँ से बोरो करेंगे 10, यहाँ क्या रह गया 7, 10 में से 5 माइनस करें 5, 7 में से 1 माइनस करें 6, और यहाँ कोई नंबर नहीं, बेशक 0 लगा दें, 1 में से 0 माइनस करें 1। इसका मतलब है कि हमने क्या माइनस किया है 15। अब 165 में से क्या माइनस करें कि 150 आए, तो हमें पता है कि 15 माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा। 5 में से 5 माइनस करें 0, 6 में से 1 माइनस करें 5, और 1 में से 0 माइनस करें 150। तो यहाँ पे भी हमने क्या माइनस किया 15, ठीक है। नेक्स्ट है 150 में से क्या माइनस करें कि 135 आए, फिर हमने 15 माइनस किया, यहाँ से बोरो करेंगे 10 में से 5 के क्या आ जाएगा 5, 4 में से 1 गए 3, और ये 1 में से 0 करेंगे तो 1, फिर माइनस 15 किया तो 135 आया। इसका मतलब है कि हमें हर पिछली टर्म से, प्रीवियस टर्म से 15 को माइनस करना है। तो हम 135 में से 15 माइनस करके देखते हैं। 5 में से 5 माइनस करें 0, 3 में से 1 माइनस करें 2, 1 में से 0 माइनस करें तो 1, यह आ गया 120। और यहाँ भी हमने क्या किया 15 माइनस किया। फिर हम 120 में से 15 माइनस करते हैं, तो यहाँ 0 लगा दें, 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, बोरो करेंगे, ये 1 रह गया। 10 में से 5 माइनस करें 5, 1 में से 1 माइनस करें 0, और 1 में से 0 माइनस करें 1, ठीक है। 15 माइनस किया तो ये क्या आ गया 105। फिर 105 में से 15 माइनस करेंगे तो 5 में से 5 माइनस करें 0, यहाँ से बोरो करेंगे, ये 10 बन गया, और यहाँ 0 बचेगा। 10 में से 1 माइनस करें क्या आ गया 9, तो ये आ गया 90। और यहाँ पे भी क्या किया हमने 15 माइनस किया। तो रूल ऑफ पैटर्न क्या आया हमारे पास, रूल ऑफ पैटर्न हमारे पास आया है सब्ट्रैक्टिंग। जब आपने सब्ट्रैक्टिंग लिख दी है तो आप माइनस साइन नहीं लगाएंगे, बहुत से स्टूडेंट्स लगा देते हैं तो वो मिस्टेक होती है। 15 टू प्रीवियस टर्म, हर टर्म में से 15 को माइनस किया गया है। और इसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी हैं, वन 105 एंड 90। तो यहाँ तक हमारा बी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, और सी पार्ट में 18, 90, 450, 2250 और नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो हम करके देखते हैं कि हमारे पास ये कैसे आएगा। तो सबसे पहले जो टर्म है वो है 18, जो भी वैल्यू दी हुई है, नेक्स्ट वैल्यू दी हुई है 90, उससे अगली दी हुई है 450, उससे अगली दी हुई है 2250, और अगली 3 हमें नहीं दी गई तो उनके लिए हम जगह छोड़ देंगे 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब हम देखते हैं रफ वर्क में कि वैल्यूज़ कैसे आई हैं, ठीक है। अगर हम देखें 18 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 90 आता है, तो हम करके देखते हैं। 18 को अगर हम 5 से करें, 5 8 40, 0 आ गया, 4 कैरी गया, 5 1 5 प्लस 4 90। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई किससे किया गया है 5 से। आप देखिए 90 को हम करके देखते हैं, किससे करें कि 450 आए। 90 को हम 5 से करते हैं, 5 0 0, 5 9 45। तो ये देखिए हमने 5 से किया तो ये आ गया 450। नेक्स्ट देखिए 450 को हम किससे करें कि 2250 आए, तो हम फिर 5 से करके देखते हैं। 5 0 0, 5 5 25, 5 आ गया, 2 कैरी गया, 5 4 20, 20 प्लस 2 22। ये फिर हमने 5 से किया था। अब क्या करना है 2250 को अब हम किससे करें कि नेक्स्ट नंबर आए, फिर हम 5 से करेंगे। 5 0 0, 5 5 25, 2 कैरी गया,
5 टू ज़र 10, 10 प्लस 2 12, 5 टू ज़र 10, 10 प्लस 1 11। तो ये आ गया 11250। इस पे भी हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 5 से। नेक्स्ट देखिए 11250 को अब हम किससे करें कि नेक्स्ट नंबर आए, फिर हम 5 से करते हैं। 5 ज़ीरो ज़र 0, 5 5 ज़र 25, 2 कैरी गया, 5 टू ज़र 10, 10 प्लस 2 12, 1 कैरी गया, 5 1 ज़र 5 प्लस 1 6, 5 1 ज़र 5। तो ये आ गया नेक्स्ट नंबर 56250 और हमने मल्टीप्लाई किससे किया था, 5 से। नेक्स्ट फिर है आपके पास 56250, इसको हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। तो 5 ज़ीरो ज़र 0, 5 5 ज़र 25, 2 कैरी गया, 5 टू ज़र 10, 10 प्लस 2 12, फिर है 5 6 ज़र 30, 30 प्लस 1 31, 3 कैरी गया, 5 5 ज़र 25, 25 में 3 ऐड करें तो क्या आ गया 28। ये आ गया 281250। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब देखिए कि रूल ऑफ पैटर्न क्या है। मल्टीप्लाइंग 5 टू प्रीवियस टर्म और नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ गई। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 11250, 56250 और थर्ड टर्म है 281250। यहाँ तक हमारा सी पार्ट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी आसान है। सब देखिए ज़रा कि देखिए जो है इसमें कितने ज़ीरो दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 और अगले वाले में 4 ज़ीरो दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि हर नंबर को 10 पे डिवाइड किया गया है। कैसे कि देखें 61 है और अगर ये हमारे पास 5 ज़ीरो हों, जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे 4 ज़ीरो रह जाएंगे। फिर क्या है, फिर नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास आया है उसमें 4 ज़ीरो हैं, फिर 10 पे डिवाइड किया गया, ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो गया, फिर ये 3 डिजिट्स आ गए। फिर क्या है, फिर आपके पास अब 3 डिजिट्स हैं, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 6100 आ जाएगा और ये आपके पास फिर डिवाइडेड बाय 10। फिर 6100 को किससे डिवाइड किया, फिर 10 से किया तो ये आपके पास 610 आ गया। यहाँ फिर 10 से डिवाइड किया, फिर क्या किया 610 को फिर 10 से डिवाइड किया तो ये फाइनली 61 आया। यानी हर नंबर को 10 से डिवाइड किया गया। तो रूल ऑफ पैटर्न क्या है, ठीक है, रूल ऑफ पैटर्न क्या है, डिवाइडिंग 10 बाय प्रीवियस टर्म। प्रीवियस टर्म से डिवाइड किया गया है 10 को, ठीक है। और सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट 3 टर्म्स आपके पास कौन सी आई हैं, 6100, 610 एंड 61। ये 3 टर्म्स हमारे पास अगली आई हैं। तो यहाँ तक हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 और फिल इन दी ब्लैंक्स दी हुई हैं और देखते हैं कि उस ब्लैंक में क्या आता है। हाँ, मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे किए हैं इन्होंने। अब देखिए 10 लिखा हुआ है और यहाँ दरमियान में ब्लैंक दी हुई है, तो क्या आएगा 10 1 ज़र 10, तभी तो 10 आता है। इसी तरह से नेक्स्ट ब्लैंक है 10 मल्टीप्लाई बाय डैश ब्लैंक है इक्वल टू 100। अब देखिए जब 2 ज़ीरो आ गए, एक ज़ीरो तो यहाँ मौजूद है, इसका मतलब है कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 100 आता है। नेक्स्ट देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है 1000। अब 3 ज़ीरो हैं और यहाँ 1 ज़ीरो है, इसका मतलब है कि यहाँ 2 ज़ीरो आएंगे, 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 1000 आता है।
नेक्स्ट है आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय, फिर ब्लैंक है। अब यहाँ पे दिए हुए 4 ज़ीरो, तो इसका मतलब है कि यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी एक ज़ीरो तो दिया हुआ है। अब इसमें कितने ज़ीरो होंगे? 3 ज़ीरो। तो अब ये हमारे पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि ब्लैंक दी हुई है और डिवाइडेड बाय 10 दे रहे हैं, इक्वल टू 1000। कहते हैं 1000 आंसर आना चाहिए। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ कि देखें 1000 कैसे आएगा। इसका मतलब है कि ऊपर जो भी नंबर है, एक ज़ीरो तो उससे कैंसिल होगा, जो भी ऊपर नंबर आएगा, बाकी रिमेनिंग यही वाला नंबर होगा 1 2 3। इसका मतलब है कि ऊपर 10,000 होगा, उसको जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आता है। तो यहाँ पे कितने ज़ीरो होंगे? 1 2 3 4, 4 ज़ीरो में से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो तब 1000 आंसर आता है। नेक्स्ट देखिए, बी पार्ट में ही है, उन्होंने इसकी कोई नंबरिंग तो नहीं की, मैं इसलिए एक ये एरो डाल रही हूँ। ये है डिवाइडेड बाय 100 और इसका आंसर आता है 100 ही आंसर आता है, ठीक है। तो अब देखिए, जिस भी नंबर से डिवाइड किया गया है उस नंबर में ये ज़ीरो और ज़ीरो उसमें कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। और बाकी आपके पास बचना चाहिए 100, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऊपर जिस नंबर से किया गया है वो क्या है? 10,000 के 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे और पीछे जो है वो आपके पास 100 बच जाएगा। तो इस तरह से ये इसका सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट है आपके पास डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू 10, आंसर 10 आना चाहिए। तो इस पर क्या ट्रिक यूज़ किया उन्होंने कि यहाँ पे आ रहा है 1000, तो 3 ज़ीरो तो ऊपर आएंगे, ये तीनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, इसके अलावा 10 बचना चाहिए, तो ये 10, ठीक है। तो ये सिर्फ 10 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ भी किससे डिवाइड किया गया है? 10,000 से, ठीक है। तो इसलिए उस ब्लैंक में 10,000 आता है, इस ब्लैंक में भी 10,000 आ रहा है और फर्स्ट वाले में भी 10,000 आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट है डिवाइड किया गया है 10,000 से और आंसर 1 आ रहा है। आंसर 1 उसी सूरत में आ सकता है कि जब सेम नंबर ऊपर डिवाइड किया गया हो, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 3 4, जब सेम नंबर ऊपर डिवाइड करेंगे तो तब आंसर 1 आता है। तो इसका मतलब है कि ऊपर जो डिवाइड किया गया वो 10,000 से, तो हमारी ब्लैंक में आ रहा है 1 10 100 1000, और जो बी पार्ट की जितनी भी ब्लैंक्स हैं उन सब में 10,000 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 के साथ आएंगे।